नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें लेकर फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, असली मुद्दों से भटकाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश भर में दिखा असर। जी हां, आपको बता दें जबरदस्त तरीके से जन सैलाब बढ़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की गोवा में मेयर चुनाव में करारी हार। जी हां, दरअसल बीजेपी के गढ़ में ही गोवा में हार गई बीजेपी। भले ही वहां पर इन्होंने विधायक खरीद लिए हो, लेकिन जनता ने अपना आदेश सुना दिया है। इसके बारे में भी बताएंगे। और वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले विधायक इकट्ठे करने से देश नंबर 1 नहीं बनेगा, कुछ करो देश के लिए मोदी जी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमानतुल्लाह खान को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, अब हो रहा है इसका विरोध। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इलाहाबाद हिंसा मास्टरमाइंड से अखिलेश ने की मुलाकात। आपको बताएंगे अखिलेश ने कहा जानबूझकर पीड़ित किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर बेगूसराय वाली घटना पर दोस्तों, नीतीश कुमार का भाजपा पर हमला, बोले ये किसी की साजिश है। जी यानी कि बीजेपी की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया ऐलान एक तरीके से 2024 में अकेला चलो की अपनाएंगे राजनीति। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर पंजाब में भड़के भगवत मान, बोले फिलहाल इधर की जनता बिकाऊ नहीं, सरकार गिराने के बारे में सोचना भी मत। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। दरअसल हिमाचल में बीजेपी की करारी हार, गुजरात भी जाएगा हाथ से। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए नजर आए हैं यहाँ पर सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी। भाजपा पर निकाली भड़ास, बोले फिलहाल असल मुद्दों से देश को भटका रही है बीजेपी, हिंदू मुसलमान में उलझाकर देश की एक तरीके से जो भाईचारा है दोस्तों उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के भाईचारे को खत्म कर रही है और वो देश में असल मुद्दों से भटकाकर लोगों को हिंदू मुसलमान में लगा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश को मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, कभी मदरसे तो कभी मस्जिदों को लेकर मुसलमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है क्योंकि मोदी असल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाह रहा है। वो नहीं चाहते कि जनता उनसे सवाल पूछे, वो नहीं चाहते कि जनता दोस्तों उनसे पूछे कि आखिरकार मोदी जी क्या हो रहा है। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों एक भी मुद्दे पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे, वो अपने हर मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। इसीलिए जमकर हमलावर हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। आपको बता दें इससे पहले भी ओवैसी के ऊपर कई बातें खड़ी हुई हैं, ओवैसी ने कई बातें खड़ी की हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल का जवाब होगा तो देगी। आज देश में जो सांप्रदायिकता, नफरत, भाईचारे खत्म किए जा रहा है, इसको लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने साफ कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि फिलहाल बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कट्टरपंथी और कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि महंगाई और गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे से लोगों को भटका दिया जाए और दोस्तों वो हिंदू मुसलमान में उलझकर बस अपने इन फैसलों पर अड़े रहे। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, दिखने लगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से बीजेपी को शिकस्त मिली है। अभी हाल ही में दोस्तों कांग्रेस के 11 नेताओं में से 8 नेता बीजेपी की पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने नंबर तो बढ़ा सकती है
पर वो जनता का विश्वास नहीं जीत सकती और गोवा की जनता ने बता दिया। आपको बता दें अभी हाल ही में दोस्तों मेयर का चुनाव हुआ और ये मेयर का चुनाव दोस्तों कहीं और नहीं हुआ बल्कि वहां हुआ है जहां बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में दोस्तों कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से खदेड़ दिया है बीजेपी के मेयर को और मेयर का चुनाव जीत लिया कांग्रेस ने। जी यानी कि दोस्तों मेयर का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत लिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि तुम विधायक तो खरीद सकते हो लेकिन लोगों का विश्वास नहीं। और इस मेयर के चुनाव ने बता दिया कि जनता अभी भी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जनता कांग्रेस को चुनती है लेकिन बीजेपी वाले विधायक खरीद फरोख्त कर लेते हैं। लेकिन आखिर कब तक दोस्तों, एक ना एक दिन तो पीएम बदल ही जाएगा और जिस दिन देश का पीएम बदल गया उस दिन दोस्तों खरीद फरोख्त अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि सारी पावर तो पीएम के पास होती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की शह पर ये सारे राज्य के लोग इतरा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्लान बनाते हैं और सारे विधायकों को खरीद लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों मुझे यही देखना है कि छोटा भाई और मोटा भाई कब तक जो यहाँ पर देश में नफरत फैलाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो दोस्तों इनका भी नंबर आएगा, ये भी सत्ता से बाहर चले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनकी जो वाणियां हैं जो ये लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कुछ और ही थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ और ही रूप था। मनमोहन सिंह साहब को घेरने के लिए नरेंद्र मोदी आए दिन पेट्रोल डीजल की मार को आतंकवाद की मार से जोड़ दिया करते थे और कहते थे कि आम जनता के ऊपर आतंकवाद की तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये वही मोदी है जो मीडिया से कहा करते थे कि मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है। और आप देखिए कि मोदी जी ने सबसे पहले आके मीडिया को ही उनका काम करना सिखाया कि बस तुम्हें एक ही काम करना है, वो है दिन रात मेरी तारीफ। जो इंसान ये कहता था कि मीडिया सही काम नहीं कर रही, इसने सारी मीडिया को दोस्तों गोदी मीडिया बना दिया। दरअसल मोदी जी के हिसाब से वो जब कांग्रेस के राज में सच्ची खबरें चलती थी वो मीडिया अपना काम सही से नहीं करना था, और अब जब मीडिया झूठ बोलती है, पूरी मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गई, तो अब मोदी जी खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मीडिया अच्छा काम कर रही है मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलकर। लेकिन देखना ये दोस्तों कि इस मीडिया की चापलूसी कब तक चलती है। जिस दिन देश की सत्ता बदल गई उस दिन इनकी चापलूसी भी बंद हो जाएगी, और उस दिन जिस दिन चापलूसी बंद होगी उस दिन हम और आप मिलकर देखेंगे कि आखिरकार ये गोदी मीडिया क्या कहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों बड़ा जन सैलाब। दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफी परेशान चल रही है। ऐसे में हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की परेशानी की वजह है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी को दोस्तों देश का समर्थन मिल रहा है और ये रणनीति जिसने भी बनाई है बहुत ही मस्त बनाई है। आप समझिए दोस्तों न सिर्फ ये 150 दिन की यात्रा है बल्कि राहुल गांधी की यात्रा ये साबित कर देगी कि देश में दोस्तों आज भी कांग्रेस का नाम चलता है। इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी और बिल्कुल सही पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि आप देखिए कि दोस्तों कांग्रेस के राज में न कभी इतना हिंदू मुसलमान हुआ, ना मंदिर मस्जिद हुआ, ना इतनी तोड़ फोड़े हुई जो अब होती हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करने का ठेका ले रखा है, मंदिर मस्जिदों के केस चलाने का ठेका ले रखा है। गंगा जमुना तहजीब दोस्तों जो है उसका जिस तरीके से ये चीजें हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध शुरू हो गया है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल आप देख लीजिए अभी भी ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामला जानबूझकर उस एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें सबने मिलकर यह तय किया था कि जो धर्मस्थल जहां है अब वो वही रहेगा, किसी धर्मस्थल पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन मस्जिदों के सर्वे कराए जा रहे हैं और सवाल उठाया जा रहा है, उन पर केस भी किए जा रहा है। आप समझ लीजिए ज्ञानव्यापी और जो सिंगार गौरी है ये मामला खत्म हो चुका था, लेकिन दोस्तों जानबूझकर जो कांग्रेस ने एक्ट बनाया था उसके एक्ट को नजरअंदाज करते हुए जिला अदालत ने ये आदेश दे दिया कि ये केस चलेगा। यानी कि दोस्तों बावरी के रास्ते पर इस मस्जिद वाले मामले को भेज दिया गया ताकि ये लंबा ये मामला खींचे। और यकीन मानिए दोस्तों बाबरी मस्जिद जो थी उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मुस्लिमों के पास थे, पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आप देखिए अलग दिया। चलिए खैर ये कोई बात नहीं है कि फैसला अलग दे दिया,
लोगों ने सोचा ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो हम सम्मान करते हैं, इससे भाईचारा ही बढ़ेगा। और मुस्लिम भाइयों ने कहीं ना कहीं इस चीज को छोड़ दिया कि ठीक है, एक मस्जिद है, मंदिर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, अब हर मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है और इसी बात का डर था। अब दोस्तों कोई एक चीज छोड़ देता है तो अंधभक्तों को लगता है कि अब हम हर चीज पर शिकंजा कसे। और यही कारण है दोस्तों, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हर जगह से गुजर रही है, मस्जिदों के सामने से गुजर रही है। राहुल मस्जिद के पास रुक जाते हैं, इमाम साहब से बात करते हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो का यात्रा का मतलब ही है दोस्तों कि भाईचारा और प्रेम आपस में बना रहे, और ये होना भी चाहिए। दोस्तों जो देशों में लड़ाइयां होती, झगड़े होते हैं, वो देश सक्सेसफुल नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश एक नंबर 1 देश बने, ताकि जिसमें ना नफरत हो, बस भाईचारा हो। और ऐसे ही दोस्तों देश अगर बनते हुए देखना चाहते हैं तो आप एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो ना सिर्फ दोस्तों बीजेपी को हराए, बल्कि बीजेपी को मात दे 100%, और वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमानतुल्लाह को किया गया गिरफ्तार, भड़की आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल बीते दिन अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फा बोर्ड सेक्टर में जो है यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ी की है, यानी कि घोटाला किया है। ऐसे में दोस्तों उनको घोटाले के आरोप में पकड़ा गया है। आपको बता दें, अमानतुल्लाह के समर्थकों ने जमकर हंगामा भी मचाया है, और उनका कहना है कि जानबूझकर अमानतुल्लाह के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अमानतुल्लाह ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया था और उन्होंने कहा कि डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों अमानतुल्लाह आए दिन मुस्लिमों के लिए खड़े रहते हैं। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसमें भी अमानतुल्लाह सबसे आगे दिखाई दे रहे थे, बुलडोजर को रुकवाते हुए। लेकिन फिलहाल अब उनको निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही छापे क्यों पड़वाती है। अगर बीजेपी दोस्तों इतनी ईमानदार है तो अपने नेताओं के ऊपर छापे क्यों नहीं पड़वा रही है। और यकीन मानिए बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ एक एजेंडा लेकर आई है, वो ये कि हम पूरे देश पर राज करें, हर जगह हमारी सरकार हो। नफरत फैलती है तो फैले, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बीजेपी भूल गई दोस्तों कि घमंड तो रावण का भी टूट गया था, तो ये तो फिर भी इंसान है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो भरम है ना, ये बहुत जल्दी टूटेगा दोस्तों। बीजेपी को पता चल ही जाएगा कि आखिरकार देश में क्या है। परिस्थितियां बदल रही है दोस्तों, माहौल बदल रहा है, देश आज एक अलग परिस्थिति से गुजर रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन उसकी असलियत क्या है ये आप बखूब जानते हैं दोस्तों। और देश की आज सांप्रदायिकता और जो एक नफरत है वो कहीं ना कहीं देश में काफी चेंज हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी, बोले होगा 2024 में खेला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार ममता बनर्जी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, और ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी को बदनाम करने की कोशिश, बंगाल में दंगे, इन सब बातों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया है। दीदी ने कहा कि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और उसकी शुरुआत हम बंगाल से करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले देश में नफरत फैलाने की, लेकिन देश की जनता डरने वाली नहीं है। दीदी ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस बार खेला होवे और भारतीय जनता पार्टी के साथ होवे, क्योंकि दोस्तों बीजेपी लगातार देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने जमकर मुहिम चला दी है, और ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका देंगी दीदी, क्योंकि फिलहाल इस बार खेला होगा और वो भी बीजेपी के साथ होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बेगूसराय की घटना किसी की साजिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नीतीश ने सीधा सीधा बीजेपी की ओर इशारा कर दिया है। अब बेगूसराय की घटना को उन्होंने सीधा जो है बता डाला कि किसी की साजिश है, यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी की साजिश थी और जानबूझकर ये सब कुछ कराया गया है, ताकि दोस्तों बिहार राज्य को बदनाम किया जा सके और ये कहा जा सके कि देखिए भैया नीतीश ने तो अब बिहार को जंगल राज बना दिया है। जबकि दोस्तों बीजेपी ये भूल रही है कि पहले भी नीतीश ही थे सीएम, अब भी नीतीश ही है।
इससे पहले अभी बीजेपी उनके साथ गठबंधन में थी, अब तेजस्वी यादव है। लेकिन दोस्तों बदला क्या, सीएम तो वही है, तो फिर बीजेपी दोस्तों ये कैसे कह सकती है कि जंगल राज आ गया। अरे भाई जंगल राज तो आपके राज में था जब आप अभी गठबंधन में थे। किस तरीके से आप चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। कभी आप कहते थे कि भैया हिजाब बैन करो, तुम भी हमने भी करा है, यहाँ पर भी रोक लगाओ, हर चीज पर रोक लगाओ। जो चीजें दोस्तों बेसिकली हिंदुत्व फैलाने के लिए हो रही हैं वही चीजें नीतीश से भी करने को की जा रही थी, लेकिन नीतीश ने साफ साफ इनकार कर दिया था। बस उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी और उसने सोचा था कि अब हम नीतीश के सारे विधायकों को खरीद लेंगे और विधायकों को खरीदने के बाद इनकी पार्टी को गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही दोस्तों। ऐसा का ऐसा ही सेम काम आपको याद हो दोस्तों, महबूब मुफ्ती के साथ जम्मू और कश्मीर में हुआ था। बीजेपी दोस्तों महबूबा मुफ्ती को जब कुछ वोटों की कमी पड़ी तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ अपना अलायंस बनाया। अलायंस बनाने के बाद उनके साथ सरकार बना ली। जब बीजेपी को अपना काम निकालना था तब तो उनके साथ सरकार बना ली। उसके बाद बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरा दी। उसके बाद बीजेपी ने चली अपनी चाल। आप समझिए जानबूझकर वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब जो एक तरीके सरकार है वो पूरी तरीके बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि नीतीश ने तो साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे हम समझ चुके हैं, बिहार को बदनाम नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ नीतीश ने यह भी क्लियर कर दिया कि 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे और इस बार आम इंसान की सरकार बनेगी, यानी कि आम लोगों की विपक्ष की सरकार बनेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताता चलूं दोस्तों, इलाहाबाद हिंसा मास्टरमाइंड से की अखिलेश यादव ने मुलाकात। अखिलेश बोले जानबूझकर किया जा रहा है प्रताड़ित। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं, वो किसी को भी पकड़ते हैं और दोस्तों उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको मास्टरमाइंड बता डालते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में कई बार हुआ है। अब आपको बता दें तो आफरीन फातिमा के जो फादर है दोस्तों, जिनको इलाहाबाद हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था, अखिलेश ने उनसे मुलाकात की है और अखिलेश ने मुलाकात कर बताया लोगों को कि फिलहाल उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनको प्रताड़ित भी किया गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, आफरीन फातिमा जेएनयू की छात्र है। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एनआरसी में भी जमकर विरोध किया था और लोगों का समर्थन भी किया था। इससे ही बीजेपी बौखलाई भी थी और आफरीन फातिमा के फादर को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि आफरीन फातिमा के फादर का कहना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा है ऐसा। यानी कि दोस्तों अब बीजेपी अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है बेसिकली, और इसको लेकर अब बहुत ज्यादा गुस्सा एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों में दिखाई दे रहा है। खास कर जो इलाहाबाद में जो हुआ है उसको लेकर अखिलेश ने जमकर भाजपा को घेरा है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल मासूम मजलूम लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के तहत दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए कन्हैया कुमार। कन्हैया ने बोला बीजेपी पर हमला। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में बेरोजगारी, लाचारी और दोस्तों महंगाई बढ़ गई है। प्रधानमंत्री और अमित शाह अपने बेटे दोस्तों जो है यहाँ पर जय शाह के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं। आप समझ लीजिए आज जनता काफी परेशान है महंगाई से, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि महंगाई है ही कहाँ। आप देख लीजिए महंगाई है ही नहीं तो हमें और आपको पता कैसे चल रही है। यानी कि सरकार के पास दोस्तों कुछ भी बहाना बनाने का एक मौका मिल जाता है और सरकार आए दिन ये मौके ढूंढती रहती है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें।